प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो नीचे जो संख्याएं दे रखी है इनको जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो पहली संख्या दे रखी है यहाँ पर 140। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा। देखो 140 यहाँ पर लिख दिया। देखो 140 के पीछे जीरो है, यानी कि किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्या आई तो उसमें जो है 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो अब देंगे हम 140 में यहाँ पर 2 का भाग। 140 में 2 का भाग देंगे तो भागफल में आएगा 70। तो वो भागफल में जो 70 आया वो नीचे उतार दूंगा यहाँ पर, ये आया 70। ठीक है, अब देखो 70 के पीछे भी 0 है, फिर 2 का भाग चला जाएगा इसमें। 2 का भाग देंगे तो 70 में यहाँ आएगा 35 बार। ठीक है, फिर 35 के अंदर 2 का भाग जाएगा ही नहीं, 5 है पीछे। देखो किसी भी संख्या के पीछे 5 आ जाए। ठीक है, तो आप 3 का दे के देखो पहले, अगर 3 का नहीं जा रहा तो 5 का तो बिल्कुल जाएगा। तो 3 का जा नहीं रहा था तो 5 का दिया मैंने, 5 का भाग दिया 35 में तो कितना आया, 7 आया भागफल में। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 7। और 7 क्या, एक अभाज्य संख्या है, किसी भी अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है। तो 7 में 7 का भाग दिया तो आ गया 1 बार। अब जो है इसको गुणनफल के रूप में लिख दूंगा मैं नीचे। तो 140 बराबर लिखो देखे गुणनफल के रूप में क्या आएगा, 2 गुणा 2 और गुणा में आ जाएगा 5 गुणा 7, ये आया इसका गुणनफल बराबर। अब देखो 2 गुणा 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो 2 गुणा 2 को लिख दिया मैंने, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से जो है गुणनफल के रूप में इसको लिख देना है। अब चलते हैं आगे। देखो प्रश्न नंबर 1 का दूसरा। देखो पहले के दूसरे में जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 156 आपको, तो नीचे उतार लूँगा मैं। दूसरा कौन सी ये संख्या है, 156। तो अब करूँगा मैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। करो देखे 156 का अभाज्य गुणनखंड किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो मैं दे दूंगा 2 का भाग। 2 का भाग कितनी बार जाएगा इसके अंदर, 78 बार जाएगा। ठीक है, फिर 78 में 2 का भाग चला जाएगा। तो 78 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 39 बार। ठीक है, फिर 39 के अंदर 3 का भाग जाएगा। तो देखो 39 में 3 का भाग दूंगा तो जाएगा ये 13 बार। वो 13 क्या, एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है, यानी कि 13 का भाग जाएगा। तो 1 बार चला गया यहाँ पर। अब इसको जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लूँगा 156 को। 156 बराबर देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, बराबर। अब देखो 2 गुणा 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 2 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2। तो लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार से आपको जो गुणनफल के रूप में यहाँ पर जो है व्यक्त कर देना है। अब देखो पहले का तीसरा कौन सी संख्या दे रही है, 3825 दे रही है। तो मैं नीचे उतार लूँगा तीसरी 3825। यहाँ पर 3825 का कर लूँगा अभाज्य गुणनखंड। देखो पीछे 5 है, इसमें जा रहा 3 का भाग। ठीक है, 3 का भाग दो दे, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा 3825 में 1275 बार। अब जो है फिर से यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है तो ये जाएगा यहाँ पर जो है 425 बार। ठीक है, फिर 425 में जाएगा यहाँ पर 5 का भाग। 425 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 85 बार। फिर 85 में 5 का भाग जाएगा फिर से, तो 5 का भाग दो 85 में जाएगा ये यहाँ पर जो 17 बार। और 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, यानी कि खुद का ही भाग जाएगा। 17 में 17 का भाग दिया 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 3825 को गुणनफल के रूप में लिख लूँगा। यहाँ पर लिखो देखे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब देखो बराबर का चलेगा। 3 गुणा 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो लिख दिया मैंने 3 की घात 2। और 5 गुणा 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 2 लिख सकता हूँ। तो 5 की घात 2 लिख दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, और गुणा 17। इस प्रकार से आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का चौथा। यहाँ पर संख्या दे रखी है 5005। ठीक है, तो मैं नीचे उतार लेता हूँ चौथा 5005। अब देखो 5005 का करूँगा मैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 5005 के पीछे कितने, 5 है। 3 का तो जा नहीं रहा भाग, 5 का ही जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 1001 बार। ठीक है, फिर 1001 में जा रहा है यहाँ पर 7 का भाग। ठीक है, तो 7 का भाग दूंगा, ये जाएगा इसमें 143 बार। ठीक है, अब 143 में जा रहा है 11 का भाग। 11 का भाग दूंगा तो ये जाएगा यहाँ पर
13 बार। वो 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में क्या जाएगा, 13 का मैं स्वयं का भाग जाएगा 13 का है, तो ये जो है एक बार जाएगा। अब 5005 को जो है मैं गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लूँगा। गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, देंगे क्या आ जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस प्रकार से जो है गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का 5वां, संख्या दे रखी है 7429। तो नीचे उतार लूँगा मैं यहाँ पर 5वां 7429। देखो सबसे पहले करूँगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड। देखो इसमें किसका भाग जाएगा, देखो आप चेक कर लेना, इसके अंदर जो है 17 का भाग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 17 का भाग देने पर 437 बार जाएगा। फिर जाएगा इसके अंदर 19 का भाग, 19 का भाग देंगे 437 में तो कितनी बार जाएगा, 23 बार। और 23 क्या आएगा, अभाज्य संख्या है यहाँ पर, ठीक है। तो 23 में देंगे 23 का भाग, तो जाएगा कितनी बार, एक बार, ठीक है। तो देखो 7429 बराबर, इसको लिखूँगा गुणनफल के रूप में यहाँ पर, है ना। तो लिखो 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार से जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेना है।